और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। जेसीबी ने जब कच्ची पक्की दीवारों को गिराना शुरू किया तो उन लोगों के होश उड़ गए जिन्होंने बड़ी चालाकी और चोरी सीना जोरी से ये अवैध निर्माण कराया था। अवैध निर्माण को हटाने वाली ये तस्वीर है जयपुर के न्यू सांगानेर के PRN साउथ जोन की है, जहां जेडीए की टीम जेसीबी लेकर अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जेडीए की टीम ने जेसीबी के सहारे मैरिज गार्डन्स के गेट, 4 दीवारी और दूसरे अवैध निर्माण को ढहा दिया। पिछले कई दिनों से जेडीए को शिकायत मिल रही थी कि अवैध निर्माण की वजह से यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, जिसके बाद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुबीर सैनी ने निर्देश दिया था कि इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए और उसी आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। सांड के इस हमले में ये बुजुर्ग इस कदर घायल हुए कि संभाले नहीं संभले और आखिरकार इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बुजुर्ग पर सांड के हमले की ये तस्वीरें जालौर से सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जालौर के राजेंद्र नगर में 70 साल के शिवलाल माली अपने घर के आगे खड़े थे। पास ही उनके घर की महिलाएं भी खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। इसी दौरान सड़क पर 2 सांड आपस में लड़ने लगे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में आप इन दोनों सांडों को लड़ते साफ साफ देख सकते हैं। ये दोनों सांड लड़ ही रहे थे कि एक और सांड यहाँ आ पहुंचा और फिर तीनों सांड इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान एक सांड ने बुजुर्ग को अपने सींग पर उठाकर पटक दिया। सांड के इस हमले में बुजुर्ग इस कदर धरती पर आ गिरे कि उनके होश गुम हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए गुजरात के पालनपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी और फिर उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ना समझ होने की वजह से कुत्तों को इंसान को अक्सर काटते देखा है, लेकिन ऐसे मामले कम ही होते हैं जब इंसान किसी कुत्ते को काटे या उसे इस कदर बेरहमी से पीटे। श्री गंगानगर के महियावाली गांव का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक कुत्ते को पीटता नजर आ रहा है। इस वीडियो में पहले तो वो युवक कुत्ते को रस्सी से बांधकर पीटता नजर आ रहा है। कुत्ते को पीटते पीटते जब इसके दिल में और गुस्सा भर जाता है तो उसका एक पैर पकड़कर और रस्सी के सहारे हवा में घुमाकर धरती पर पटक देता है। इस तरह धरती पर गिरने से कुत्ता बेसुध हो जाता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुत्ता बेसुध नजर आता भी है। बताया जा रहा है कि ये युवक किसी बात पर कुत्ते से नाराज था और उसी गुस्से में उसने कुत्ते को इस कदर पीटा कि उसकी जान पर बनाई। सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा कस्बे में चोरी की वारदात रोकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कस्बे के मुख्य बाजार का है। यहाँ चोरों ने मंगलवार की रात मुख्य बाजार स्थित एक खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया और गले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की खबर मिलते ही चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोरी की इस वारदात को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ आए चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और फिर दुकान के पिछले हिस्से में लगी खिड़की को तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए। दुकान के अंदर पहुंचकर चोरों ने दुकान के गल्ले का ताला तोड़ा और गल्ले में रखी करीब 5000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि चौथ बरवाड़ा कस्बे में पिछले कुछ दिनों में चोरी की कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारी गुस्से में हैं। मेरे सामने ये हेयर ड्रेसर है, नाई की दुकान है, उसके ताले टूट गए। इधर ये सामने साइकिल वाला है, उसके ताले टूट गए। जूस वाले के ताले टूट गए। और भी 2-4 जगह काफी बाजार में वारदात हो रही है। डूंगरपुर जिले ने कोरोना की दूसरी लहर से जीत दर्ज करा दी है। यहाँ के सभी संक्रमित कोरोना रोगियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त डूंगरपुर में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक डूंगरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में 18,404 पॉजिटिव केस आए थे,
जिसमें से कई लोगों की जान भी गई थी। लेकिन 26 जून के बाद यहाँ कोई नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है और पुराने सभी संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि डूंगरपुर जिला कोरोना फ्री हो चुका है। हालांकि डॉक्टर राजेश शर्मा ने ये भी कहा कि डूंगरपुर कोरोना फ्री जरूर हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और उन्होंने आमजन से भी सतर्कता बरतने के साथ साथ मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पे पूरा हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा बाहर से आने वाली बसों की भी हम सघनता से स्क्रीनिंग करेंगे और इन जांच करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति जिसके भी सिम्टम्स हो इसके ILI के, वो छूटे नहीं और उनकी समय मौके पर तुरंत ही जांच हो जाए। बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये 2 साल पहले का वक्त हो। न मास्क पहनने वाले लोग नजर आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई नजर आ रहा है। हाँ, नजर आ रही है तो बस लापरवाह लोगों की भीड़। लापरवाही वाली ये तस्वीरें दौसा की है, जहां कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होते ही लोगों की लापरवाही लौट आई है। दौसा की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस कदर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल को तो सब भूल ही गए हैं। लापरवाही का आलम ऐसा है कि लगता है कि कोरोना अगले कुछ ही दिनों में यहाँ फिर विकराल रूप अख्तियार कर लेगा। कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम दौसा के हृदय स्थली गांधी तिराहे पर खड़े हैं, यहाँ लोगों की आवाजाही जारी है। लेकिन गलत बात यह है कि लोग बिना मास्क के यहाँ पर हैं। ये दौसा का बस स्टैंड भी है, यहाँ पर देखो 2 लड़के ये खड़े हैं, ये बिना मास्क के हैं, ये बुजुर्ग बिना मास्क के हैं। ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये राजस्थान रोडवेज की एक बस है, हम इस बस को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही है। इस तरह की जो दृश्य हैं वो दौसा में देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं, ये देखो बिना मास्क में बैठे हुए हैं। जो बस स्टैंड का जो दृश्य है, यहाँ पर जो यात्री हैं जो वेट कर रहे हैं बस का, वो बिना मास्क में, देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक ये भैया बिना मास्क में बैठे हुए हैं। मतलब सब बिना मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। न्यूज़ 18 भी आप लोगों से बार बार अपील करता है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सवाई माधोपुर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक क्या लगा, लोग इस कदर बेपरवाह हो गए कि अब 95% लोगों के चेहरे पर मास्क नजर ही नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाई माधोपुर के लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का किस कदर उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। इन लोगों को ना तो इस बात की चिंता है कि मास्क ना लगाने से कोरोना फिर लौट सकता है और ना ही इस बात का डर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने से महामारी फिर लोगों की जान ले सकती है। मध्यपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया था कि सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए थे। वहीं हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए थे। राहत की बात यह कही जा सकती है कि अब सवाई माधोपुर जिले में पॉजिटिविटी दर बिल्कुल 0 पर आ गई है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला कोरोना मुक्त होने के कगार पर है। लेकिन विडंबना यह कही जा सकती है कि जैसे जैसे कोरोना की पॉजिटिविटी दर खत्म हो गई है, वैसे वैसे ही अब सवाई माधोपुर जिले में लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ना वो मास्क का यूज कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बजरिया स्थित सब्जी मंडी में, जहां पर आलम यह है कि न सिर्फ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगने और पाबंदियों में छूट मिलते ही हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां की सर्द हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में पर्यटकों के आने से यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन पर्यटकों में जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है, उससे इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि यहाँ फिर कोरोना का दौर लौट आएगा, क्योंकि पर्यटक ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है और अब देखा जाए तो लोग जो है राजस्थान के सबसे ऊंचे
हिल स्टेशन पर्वत स्टेशन पर हूँ। आज माउंट आबू हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर माउंट आबू अब पर्यटकों से गुलजार होने को आया है। यहाँ पर कई पर्यटक जो है बाहर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए मैडम? राजस्थान। कैसा लगा माउंट आबू? बहुत अच्छा लगा। माउंट आबू में क्या कहाँ पर घूमे आप? ये क्रूज शिखर पर्वत, निक्की झील है और 2-3 जगह है, अच्छा लगा घूम के। अच्छा, वहीं देखा जाए तो लोग पर्यटक यहाँ पर घूमने को आ रहे हैं। सर आप बताएं, कोरोना काल से अभी तक और अभी जो घूमना है सर, कैसा फील हो रहा है? अच्छा। और ये बताएं कि जैसे अभी कोरोना चला गया उसके बाद में जो अभी जो आ रहे हो तो क्या है यहाँ पर, क्या दिखने को मिल रहा है? यहाँ अच्छा एक खूबसूरत अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी साथ साथ कौन आए आपके? हम 8 जने के ग्रुप में आए। तो लोग यहाँ पर पर्यटक गुलजार होने को आए हैं यहाँ पर। न्यूज़ 18 से माउंट आबू से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। सड़क की ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसका निर्माण दशकों पहले हुआ हो। सालों इसने बरसात की मार झेली हो, तपती धूप और कड़ाके की ठंड ने इसकी सूरत बिगाड़ी। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ये सड़क महज 2 साल पुरानी है। जगह जगह टूट चुकी ये सड़क टोंक के निवाई उपखंड से बहड़ गांव के बीच की है। यहाँ के लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। सड़क की इस हालत की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। हाल ये है कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कभी कभी पैदल चलने वाले भी इन गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसमें माल बहुत कमजोर लगाया है। 1.5 साल में रोड खत्म हो गई है। एक फर्म थी एमडी कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसने ये रोड बनवाई थी, लेकिन कुछ साल अभी बीते नहीं, उसके बीच में रोड तस्मे से नस हो गई, जगह जगह खड्डे हो गए। सरकार से मेरा निवेदन है कि इसका निष्पक्ष जांच हो, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच हो और इसका दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष जांच की जाए। ठेकेदार की मुनाफाखोरी की वजह से गांव वालों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि इस सड़क के निर्माण की जांच की जाए। अलवर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया है कि वहाँ बच्चों के बीच खेल खेल में झगड़ा हो गया, जो बाद में इतना बढ़ गया कि बड़े भी मैदान में उतर आए और एक दूसरे से भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करते नजर आए। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। इस दौरान पेट्रोल बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। उपद्रव की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन लोग तब भी पीछे नहीं हटे। पुलिस की गाड़ी के पहुंचने के बाद में पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और लाठी लेकर लोगों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस के तेवर देख लोग पीछे हट गए। पुलिस ने उपद्रव करने वाले कई लोगों को पकड़कर थाने भी भेज दिया। झगड़ा जब बढ़ता दिखा तो तुरंत मैं भी यहाँ मौके पे पहुँच गया हूँ। हमने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को, हमने जो लड़ाई वारदात में शामिल थे, उनको हमने थाने पहुँचा दिया है। इस खूनी झड़प में दोनों तरफ के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार की सुबह निधन हो गया। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे और पिछले 1 महीने में ही उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 11 दिसंबर 1922 को अब के पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। यूसुफ खान ने अपनी पढ़ाई नासिक में की थी और महज 22 साल की उम्र में उन्हें ज्वार भाटा नाम की पहली फिल्म मिली थी। उनकी इस फिल्म की अधिक चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन दिलीप कुमार के अभिनय की गाड़ी चल निकली। अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी हिट फिल्में दी। वे आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा। वो अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी दिलीप कुमार के ट्वीट पर शोक जताया है और उन्होंने लिखा है कि अभिनेता दिलीप कुमार जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति मिले। उनका निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है और फिल्मों में उनके समृद्ध योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। दिलीप कुमार के जाने से उनके परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के लोगों के साथ करोड़ों प्रशंसक गमगीन हैं। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को मार गिराया है। मंगलवार देर रात उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में क्राल गुंड के पाजीपोरा रेनान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल यहां सेना की 32 RR और CRPF की 92 बटालियन की संयुक्त टीम इलाके में ऑपरेशन चला रही थी। उन्हें खबर मिली थी कि इलाके में हिजबुल के टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं और इसी ऑपरेशन के तहत एक एक कर आतंकी ढेर हो रहे हैं। महराजुद्दीन हलवाई के खात्मे को सुरक्षा बल बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। IGP कश्मीर ने इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर कर दिया गया है। वह कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है, इसलिए ये एक बड़ी कामयाबी है। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सड़क अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों पर ठेले चलाने वाले लोगों ने हमला कर दिया। यहां तक कि ठेले वाले नगर निगम के अधिकारियों से दो हाथ करने पर उतारू दिखे। इस बवाल की वजह से रास्ते पर जाम लग गया, लेकिन तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथापाई के बाद लड़ाई डंडों पर आ गई और इस झड़प में एक ठेले वाले की शर्ट तक फट गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा, लेकिन ठेले वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लोगों ने पुलिस और ठेले वालों को एक दूसरे से छुड़ाया, लेकिन वो फिर भिड़ गए। ठेले वालों ने नगर पालिका के ट्रक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो उसका रास्ता रोकने के लिए सड़क पर ही लेट गए। खास बात यह है कि हर इलाके में रेहड़ी, ठेले और पटरी यानी फुटपाथ पर दुकान खोलने के भी नियम कायदे हैं, जिन्हें हम लोग या तो जानते ही नहीं या फिर जानते हुए भी मानते नहीं हैं। जबकि सूरत में 2 दर्जन से ज्यादा इलाके ठेला और फुटपाथ की दुकानों के लिए तय हैं, लेकिन जहां जगह दिखी वहीं दुकान खोलकर कुछ लोगों ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी, तो नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक पुलिस थाने पर लोगों ने हमला कर दिया। चोरी के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उस लड़के की मौत की खबर आई। इस खबर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने थाने पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। सड़क से गुजर रही कुछ भैंसों के पीछे छुपकर पुलिस वाले खुद को पत्थरों से बचाने लगे। एक पुलिस वाला आगे बढ़कर पत्थरों का जवाब पत्थरों से देने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ पुलिस वालों पर भारी ही पड़ती दिखने लगी। थोड़ी देर में बवाल इतना बड़ा कि लोगों ने थाने में खड़ी पुलिस वालों की एक गाड़ी को ही फूंक दिया। आग की लपटें दूर तक दिखने लगी। इसके बाद तो थाने से पुलिस वाले गायब दिखे और भीड़ बिल्कुल बेरोक होकर पत्थर बरसाती रही। थाने पर केवल पत्थर ही नहीं, बम बरसाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। दूर तक धुआं उठता हुआ दिखने लगा। भीड़ में शामिल लड़कों के सिर पर खून सवार दिखा। इसके बाद वहां का माहौल और बिगड़ता चला गया। लोगों ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लड़के को पुलिस वाले ने बुरी तरह से पीटा और पिटाई की वजह से लड़के की जान चली गई, जिसके बाद थाने से शुरू हुआ बवाल बाजार तक पहुंच गया। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख लोगों ने दुकानें बंद करने में देरी नहीं की। गरीब लड़का वो, उनका बाप गद्दी मिस्त्री है, एक ही औलाद था उसका।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच पथराव और मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन लोगों ने बीच सड़क को ही जंग का मैदान बना दिया था। इस लड़ाई में मौका मिलते ही एक पक्ष के कुछ लोग दौड़ते हुए दूसरे पक्ष के एक लड़के के पास पहुंचे और उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। इसके बाद तो मारपीट के साथ पथराव भी शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां पत्थरों की बारिश होने लगी। वहां एक महिला के साथ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहते थे, लेकिन उनके कई बार कहने के बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। वहां के दुकानदारों ने तो डर के मारे अपनी दुकानें बंद करने में ही भलाई समझी। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने की नाकाम कोशिश की। उनकी ये करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में साफ दिखा कि उन चोरों ने वहां चोरी की नीयत से बैंक के एक कमरे में हर जगह की तलाशी ली। उनमें एक चोर ने तो पेचकस से लॉकर के ताले को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। इस बीच एक दूसरा चोर भी उस कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने पैसे ढूंढना शुरू कर दिया, हालांकि उसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वहाँ एक तीसरा चोर भी दिखाई दिया जो उस कमरे के बाहर खड़ा दिखा। इसके बाद एक चोर ने कुर्सी पर खड़े होकर वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। तो वहाँ पर मतलब जो लॉकर देखा गया तो लॉकर बिल्कुल सेफ पाया गया है, तो पैसे वैसे की चोरी तो नहीं हो पाई है। पुलिस अब उन तस्वीरों के आधार पर उन्हें पकड़ने में जुटी है। बताया गया है कि वो तीनों चोर खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए दिल्ली में प्रशासन की तमाम कोशिशें लोगों की लापरवाही के सामने पस्त होती दिख रही हैं। बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने जहां जहां कोरोना नियमों को टूटते देखा, उन बाजारों को बंद करवा दिया गया। इसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसी किसी भी कार्रवाई का राजधानी के कई इलाकों में लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे पहले लापरवाही की जा रही थी, वही हालात अब भी बने हुए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सदर बाजार की रुई मंडी के सामने वाली सड़क से भी सामने आई, जहां रुई मंडी तो बंद है, लेकिन उसके बाहर मौजूद दुकानों पर खरीदारी के लिए ऐसे भीड़ उमड़ी दिखी मानो वहां मुफ्त में सामान बंट रहा हो। भीड़ तो भीड़, उनमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मास्क लगाने का सिर्फ नाम किया। फासला बनाए रखने के नियम को तो इस भीड़ में भूल ही जाइए। कैमरा देखकर जो है वो सीधा मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं, उसके बिना मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। कुछ इसी तरह के हालात आनंद विहार में भी देखने को मिले, जहां भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। वहां पहुंच रहा हर दूसरा शख्स कोरोना नियमों को तार तार करता दिखा। किसी ने मास्क लगाया ही नहीं, किसी ने पहना भी तो ऐसा कि उसे लगाना ना लगाना एक बराबर। मास्क पहनने के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले लोगों को जब इसके लिए टोका गया तो उनसे ऐसे ऐसे जवाब मिले कि समझ से परे। लगातार कई सारे लोग ऐसे आपको नजर आ जाते हैं यहाँ पर जिन्होंने मास्क ठीक से नहीं लगाया। मास्क पहनने में दिक्कत होती है? नहीं सर। क्यों नहीं पहने हो ठीक? नहीं सर, थोड़ी सांस ले रहा था। राजधानी के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। वहाँ भी प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद लापरवाही जारी है।